नमस्कार दोस्तों। आज सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि आज 5 जून है। जैसा कि सबको पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई 1972 में, जब स्टॉकहोम स्वीडन में एक सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और जो स्टॉकहोम शहर है ये स्वीडन के साउथ ईस्ट में स्थित है और बाल्टिक सागर के वेस्ट में स्थित है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली इसको आप देख लेना। 1972 में पहली बार जब यहाँ मीटिंग हुई स्टॉकहोम में, तो पर्यावरण का विषय सबसे पहले निकल के बाहर आया और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षण करने का एक मुद्दा उठाया गया। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगा और लगभग 15 दिसंबर के आसपास जो यूएन की जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया दिसंबर के महीने में 1972 में ही, कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाने का जो टारगेट रखा वो 1972 से रखा, लेकिन 1972 के बाद इसको डायरेक्टली 1974 में कंटिन्यूसली मनाया गया। तो हम यूँ कह सकते हैं 1974 में से पर्यावरण दिवस कंटिन्यू हर साल मनाया जा रहा है 5 जून को। 1974 में पर्यावरण दिवस सबसे पहले स्पोकन शहर, अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित स्पोकन शहर से मनाया गया और उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि पहले पर्यावरण दिवस पे जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ थी। और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रियों का ग्रुप हुआ और ये दुनिया के विभिन्न शहरों में अलग अलग देशों के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई और लगभग वर्तमान में 143 देश से ऊपर ऐसे देश हैं जो हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं एकजुट होकर। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ थीम्स देख लेते हैं हम लास्ट ईयर्स की, जिसमें आपको वैसे तो 2019 और 20 की ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं 2015 से 2020 तक। 2015 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी मेज़बानी की थी इटली ने, और जो उसकी थीम थी वो है 7 बिलियन ड्रीम्स 1 प्लेनेट कंज्यूमर विद केयर। इसके बाद 2016 इसको होस्ट किया था अंगोला ने और थीम है गो वाइल्ड फॉर लाइफ। 2017 कनाडा ने होस्ट किया इसको और इसकी थीम संपूर्ण पृथ्वी को लेकर थी, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर इन द सिटी ऑन द लैंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। इसके बाद सन 2018 भारत ने मेज़बानी की, भारत ने होस्ट किया इसको और इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट 2019 जिसको चाइना ने होस्ट किया था और इसकी जो थीम है बीट एयर पॉल्यूशन है। और इस वर्ष 2020 में कोलंबिया द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है और जो जर्मनी की सहायता से इसको होस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सारा कार्य डिजिटल हो रहा है। और 2020 के पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर एंड फोकस इज बायोडाइवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थीम बायोडाइवर्सिटी को लेकर है, जैव विविधता को लेकर है। और इसको होस्ट करने वाली कंट्री को भी आप याद रखिएगा, कोलंबिया। ये पहली बार ऐसा मौका है कि सभी लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं और इसको डिजिटल रूप से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी एवं इसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने एक पहल शुरू की थी जिसका नाम है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये शुरू करने जा रहे थे और ये जो पहल थी वो मानव और प्रकृति के संबंधों को रिस्टोर करने वाली नई पहल है और इसका टारगेट रखा है पूरे 10 साल का, 2021 से लेकर 2030 तक का। तो ये दुनिया का ये अभी तक का ऐसा पहला सम्मेलन है जिसमें
एक साथ इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से डिजिटल रूप से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थे आज के इसके 5 जून के बारे में। दुनिया के लगभग 143 से अधिक देश इसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में 2013 में एक एंथम भी बनाई गई थी कवि अभय कुमार के द्वारा, जो इंडियन डिप्लोमिस्ट थे। उन्होंने इसको 8 भाषाओं में तैयार किया था, जिनमें 6 भाषा तो यूएन की भाषा थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा थी, और 2 भाषाओं में हिंदी और नेपाली भाषा थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। इन 6 में तो इसको डिजाइन किया ही है, इसके अलावा हिंदी और नेपाली में भी इसको डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कुछ थीम्स और कुछ सेलिब्रेशन डेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं एग्जाम्स के लिए। इससे सीखकर भारत ने भी पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे नियम बनाए। इनके बारे में हम जब एनवायरनमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब विस्तार से समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हल्की सी नज़र डालते हैं। 1986 से भारत पर्यावरण के संदर्भ में रूल्स रेगुलेशंस बनाने लग गया था, और 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 1974 में वाटर से रिलेटेड इश्यूज उठते हैं, तो वाटर एक्ट बनाया जाता है। 1977 में उसको अमेंड किया जाता है, और सन 2010 के आसपास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। 1986 में गंगा एक्शन प्लान की भी शुरुआत होती है, और इसके साथ ही साथ 1972 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और सन 2002 का एक्ट भी काफ़ी अच्छा महत्व रखता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर। तो ये थी कुछ भारत के संदर्भ में एनवायरनमेंट से जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस की। अब देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल उठ के सामने आता है पर्यावरण के ग्रुपिंग कंट्रीज़ का, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये पहल शुरू की थी पर्यावरण को मनाने की। तो एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पे, क्योंकि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तो उसमें और इस पर इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहुत अच्छी लाइन है ये भी। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन वैसे तो 26 जून 1945 को हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी सारी समस्याएं उठने लग गई थी। तो दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि आने वाले टाइम पे हम इस प्रकार का कोई युद्ध नहीं होने देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। जून 1945 की स्थापना के बाद ये 24 अक्टूबर 1945 से कार्य करने लग गया था, और शुरुआत में 51 कंट्रीज़ का ये ग्रुप था, 51 देशों का इस समूह था, और वर्तमान में 193 कंट्रीज़ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य संस्थाएं हैं, जिनमें एक तो महासभा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। इसके अलावा लास्ट जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 उसकी मुख्य सभा हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसके जो 6 मेन ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, वो इस प्रकार से हैं। इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसका मुख्यालय हेग में है, जबकि बाकी जो अन्य हैं सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, और यूएन का जहाँ मुख्यालय है वहीं सभी का मुख्यालय है। इसके अलावा जो यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, उनके अलावा और भी इसके कुछ मल्टीट्यूड ऑफ स्पेशलाइजेशन और एजेंसीज हैं, जिनमें अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन में।
जो दूसरी मल्टीट्यूड स्पेशलाइजेशन एजेंसी है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ मल्टी स्पेशलिस्ट विशिष्ट कुछ संस्थाएं हैं। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के और भी कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का काम करती हैं और सारी दुनिया पर नज़र रखती हैं। तो इस प्रकार से आज का जो ऑडियो आर्टिकल है उसमें हम इतना ही चर्चा करेंगे, क्योंकि